सो हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी दिमाग एकदम परेशान रहता है? वो टेंशन भरा रहता है और आपको समझ में भी नहीं आता तो मैं क्या करूँ इन सब में, है ना? तो मैंने ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाई है। इसमें मैं बात करने वाली हूँ अपने दिमाग को एकदम शांत कैसे करें और अपने आप को एकदम खुश कैसे रखें। और बड़ा नेचुरल तरीका है, इसमें आपका ना इतना सा भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपका दिमाग एकदम शांत और आपकी लाइफ भी एकदम खुशहाल हो जाएगी। देखो, सबसे पहले ना अपने दिमाग में एक बात बिठाओ कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस डर को ना निकाल दो, क्योंकि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है और इंसान का सबसे ज्यादा दिमाग खराब यहीं पर होता है कि वो ना 4 लोगों की बातों में आता है। 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचे, मतलब इंसान अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करता। वो लोगों का अप्रूवल लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, मेरी खुशी किस में है। तो उनका डर निकाल दो। जब भी 4 लोग आपको कुछ बोले ना, बहरे बन जाओ, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अगर आपने ये सबसे पहला तरीका अपना लिया ना, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि ना इसको छोड़ पाना ना आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इंसान अगर कोई भी काम करता है ना, उसके दिमाग में सबसे पहले एक ख्याल आता है, सोसाइटी सोसाइटी की सोच, ना कि उसकी खुशी किस में है। तो अपनी खुशी के अकॉर्डिंग काम करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है ना, वो काम सबसे पहले करो। जो आपको पहनना है, जो आपको खाना है, जो भी आपको करना है, कहीं पर भी आपको जाना है, वो काम सबसे पहले करो। अपने दिमाग को शांत रखो। और दूसरा तरीका, और ये सबसे बड़ा आपके दिमाग को परेशान करने वाला है, कि आप अपने दिमाग को इतना सा भी टाइम नहीं देते हो। आपका दिमाग वो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, उसको रेस्ट मिलता ही नहीं है। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने आप को टाइम क्यों नहीं देते हो, आपका जवाब क्या होगा? मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बिजी हूँ, मैं जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, कुछ भी। चलो मान लिया आप 24 घंटे काम करते हो, ठीक है। लेकिन उन 24 घंटे में से आप मुश्किल से क्या 1-2 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? आपको ये जिंदगी मिली है ना, खुश रहने के लिए मिली है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह जाओ, काम करने लग जाओ, अपने आप को एकदम भूल जाओ। और जब बारी आती है दूसरों की, तब आप अपना टाइम उनको देते हो, है ना? और जब बारी आती है आपकी, तब आप क्या सोचते हो, चलो छोड़ ना, कल कर लेंगे। वो कल कभी भी नहीं आता है। 24 घंटे में से ना 1-2 घंटा अपने लिए निकाल लिया करो। क्योंकि ना मान लिया आप बिजी हो, आपके पास में टेंशन है। चलो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारे बचपन का। हम बचपन में खेलते थे, एकदम खुशहाल रहते थे, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती थी। चलो टेंशन होती भी थी, वो हमारे स्कूल्स की होती थी, हमारे ट्यूशन की होती थी, कि स्कूल में हमें काम मिला है, वो टेस्ट होगा। हमारे लिए वो टेंशन भी हमारे एज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होती थी। तब आप क्या उसमें अपना खेलना, खाना पीना सब कुछ भूल जाते थे? नहीं ना। तो ऐसे ही एज के अकॉर्डिंग आपकी टेंशन बढ़ गई है। आपको जॉब की टेंशन है, आपको बिजनेस की टेंशन है, आपको करियर की टेंशन है, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन इन टेंशन को साइड में अगर आप 1-2 घंटा भी रख दोगे ना, आपका क्या चला जाएगा। ये टेंशन ना पूरी लाइफ टाइम है। सही में आप अपने लिए ना टाइम निकालो। अगर आप अपने दिमाग को ना मुश्किल से 1-2 घंटा भी शांत रखोगे ना, आप वो चीज करो इस टाइम जो आपको एकदम रिलैक्स करती है, आपके दिमाग को शांत रखती है। आप कहीं पे घूमने के लिए चले जाओ या मूवी देख लो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस टाइम अपना वो एक्सपेंसिव वाला खर्चा करो, नहीं। काफी लोग बोल देंगे इन सब के लिए तो पैसा चाहिए होता है। नहीं, आप कम चीजों में भी खुश रह सकते हो। बस अपने दिमाग को ना आपको डाइवर्ट करना है, वो बिजी शेड्यूल की बजाय वो हैप्पी मोड में, वो बिजी शेड्यूल की बजाय वो पीस मोड में। चलो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, और ये सबके घर में होता होगा, बेशक आप इसको मजाक में लो या कुछ भी। देखो, हमारे घर में क्या होता है कि अगर सुबह से पंखा चल रहा होता है, तो हम उसको रेस्ट देते हैं, क्या सोच के, चलो पंखा चल रहा है, थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाए, थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है ना, ये हर घर में होता होगा। तो आपके दिमाग को भी तो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है ना, वो फ्रेश फील करने का टाइम चाहिए होता है ना, इसलिए मुश्किल से 1-2 घंटा अपने लिए निकाल लिया करो। और वीकेंड ना सबको मिलता है। और आप अगर महीने में
कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते हो, तो कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में अपने घर से दूर जाओ, अपने ऑफिस से दूर जाओ। जहाँ पे आपको टेंशन मिलती है ना, वहाँ से थोड़ा-सा ना दूर जाया करो। कहीं घूमने के लिए चले जाओ, शॉपिंग के लिए, मूवी के लिए, लंच, डिनर कुछ भी। बस अपने दिमाग को ना शांत रखा करो। और अगर आप मुश्किल से भी इस चेंज को अपनाओगे ना, मुश्किल से 1-2 घंटा, ज़्यादा भी नहीं, वीकेंड के लिए आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हो। आपके दिमाग को ना वो शांति चाहिए होती है। वो कंटिन्यूअसली आपका दिमाग काम नहीं कर सकता। आप बोल दोगे चलो मैं तो काम कर लूँगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। नहीं, आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है। वो सब कुछ एनालाइज़ करने के लिए। आप थक जाते हो, आप सो जाते हो ना। काफ़ी लोग तो सोते भी नहीं है इस टाइम कि हाँ, मैं तो काम करूँगा। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकाल लिया करो, अपने आप को खुश रखा करो। और सबसे तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, आप सब मंदिर जाते हो, अगर कोई नहीं भी जाता है, घर पे प्रार्थना हर कोई करता है ना? तो प्रार्थना करते टाइम आप क्या माँगते हो? कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ दे दो। मतलब मुझे वो एकदम अमीर बना दो कि मुझे कुछ भी सोचना ना पड़े। आप ये इसमें ना गलती करते हो। पता है क्या? जो आपका है ना, वो आपको कहीं से भी ढूँढ कर आ जाएगा। सही में आ जाएगा। आपकी किस्मत का लिखा हुआ ना आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बेशक ये सुनने में आपको अजीब लगेगा। काफ़ी लोग सोच देंगे कि मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं होगी। नहीं, अगर आपने कर्म खराब किए हैं ना, आपको उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। हम आज के टाइम में भी कोई खराब काम करते हैं, हमें उसकी सज़ा मिलती है ना? तो आपके कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही ना। तो उसमें क्यों आप टेंशन लेते हो? आप मंदिर में जाते हो, आप क्या बोलते हो? मुझे सब कुछ दे दो। तब आपको क्या लगता है आपको सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। बेशक आप प्रार्थना करो या ना करो, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग और आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको पक्का मिल जाएगा। तो प्रार्थना में ना ये 2 प्रार्थना आप इंक्लूड करो। एक तो मुझे शक्ति दो कि भगवान जी मुझे शक्ति दो कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है या होने वाला है मैं उसको अच्छे से फेस कर लूं, मैं कमजोर ना पड़ूं। आप खुद सोचो ना, आपका दिमाग टेंशन में रहता है और उस टाइम आप लंबी लिस्ट मांगते हो। ये तो गलत बात है ना। आपको क्या मांगना चाहिए? वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ कि मैं कमजोर ना पड़ूं, मैं बीमार ना पड़ूं। बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला मैं बीमार। आप मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं सब कुछ फेस कर लूं। और दूसरी प्रार्थना, काफ़ी लोग सोचते हैं कि किसी ने मेरे साथ में बुरा किया है, वो आज खुश कैसे है? या किसी ने मुझे खुशी दी है, वो आज दुखी कैसे है ना? तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप दूसरी प्रार्थना पता है क्या माँगो? आप ये माँगो कि जिसने मुझे जो दिया है, इसको ध्यान से सुनना, जिसने मुझे जो दिया है ना, उसको उसका 2 गुना मिल जाए। इससे क्या होगा, जिसने आपको खुशी मिली है ना, उसके साथ भी इंसाफ होगा और जिसने आपको दुःख दिया है ना, उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। पता है इंसान क्या गलती करता है आज के टाइम में? कि ना वो दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा बुरा सोचता है। वो बोलता है कि अगर सामने वाले ने मेरे लिए बुरा सोचा है तो मैं भी सोचूं, लेकिन क्यों? अगर उसने आपके बारे में बुरा सोच लिया तो आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? कर्म तो आप भी खराब कर रहे हो, कर्म तो उसने भी खराब करे, वाणी तो आप भी खराब कर रहे हो, वाणी वो भी खराब कर रहा है। तो आप इस प्रार्थना को मांगो ना कि जिसने मुझे जो दिया है ना उसको उसका 2 गुना मिल जाए और सही टाइम पर ना मिल जाएगा। कभी भी ना किसी के लिए कभी भी कुछ भी बुरा मत सोचो। ना सोचो, ना ही बुरा बोलो और ना ही बुरे काम करो। क्योंकि ना कर्म का फल सही में मिलता है। समय का चक्र ना जब घूमता है ना, अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। और ये बात मैं कोई ऐसे नहीं कह रही हूँ, सही में ऐसा होता है। और सही टाइम का वेट किया करो। और सबसे खास बात, अपने लिए टाइम निकाला करो। क्योंकि इंसान ना आज के टाइम में अपने लिए टाइम निकालना भूल गया है। हर जगह कंपटीशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है। क्या सोचता है मैं जब कुछ बन जाऊंगा तब मैं टाइम निकाल लूंगा। लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे, आप खुद सोचो ना, आपकी मेंटल हेल्थ जब इतनी खराब है, बनने के बाद में आप क्या फेस करोगे, आप क्या इंजॉय कर पाओगे? इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को ना अभी से ही सही करना सीखो। जो भी आपके लिए खराब चीजें हैं, इनफैक्ट
जो भी आपकी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचाता है ना, उन सबको अपनी लाइफ से दूर कर दो। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। और इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि ना, ये सबसे बड़ी आज के टाइम में गलती करते हैं लोग, कि जो आपको दुख देता है उस दुख को लोग पकड़ लेते हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पाते। तो इसलिए मूव ऑन कर जाओ। कर्म अपने आप देख लेंगे। सही में अपने दिमाग को शांत रखा करो। वो सब चीजें करा करो जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने आप को एकदम खुश रखो। छोटी छोटी चीजों में ना इंसान खुश हो सकता है। आज के टाइम में लोगों ने वो बना रखा है शो ऑफ का टाइम, कि हाँ मेरे पास तो सब चीजें हैं। और शो ऑफ ने आज के टाइम में लोगों को इतना ज्यादा अपने आप को वीक समझते हैं लोग। और आज के टाइम में पता है क्या होता है, कि आज का टाइम है सोशल मीडिया का टाइम, ठीक है। और यहाँ पे लोग ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हद से ज्यादा शो ऑफ करते हैं। मेरे पास तो ये सब कुछ चीजें हैं, मेरे पास तो ये सब कुछ चीजें हैं, है ना। तो उस कंपैरिजन के चक्कर में ना इंसान की रियल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। और वो भी सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट। इसलिए ना, जो आप देखते हो ना सोशल मीडिया पे, उस पे कभी भी बिलीव मत किया करो। कभी भी नहीं। जो आपके पास है ना उसमें खुश होना सीखो। अगर नहीं है ना, मेहनत कर लो। बस ये स्ट्रेस मत लिया करो, कभी भी मत लिया करो। हमेशा ना, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, ठीक है। बेशक आप कुछ भी सोच लो, अच्छा सोचो या बुरा सोचो, वो कुछ भी होगा, ठीक है। अगर आप आज हंस रहे हो, कल आपको रोना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे हंसना है वहां पे रोना भी लिखा है, जहाँ पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है। तो दोनों होगा। इसलिए जो चल रहा है ना उसको चलने दो। अपने दिमाग पर ना इतना सा भी जोर मत दो। अपने आप को खुश रखा करो। क्योंकि अपने आप को खुश रखना ना आज के टाइम का सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। और अगर आपने इस टास्क को पूरा कर लिया ना, आप मतलब क्या कर लोगे, आप हद से ज्यादा चीजें कर सकते हो। क्योंकि अगर इंसान खुश रहेगा तो उसका काम में भी फोकस लगेगा। अगर आप काम अच्छे से कर पाओगे, आपकी ग्रोथ भी तो अच्छे से होगी ना, आपका करियर भी तो अच्छे से बन जाएगा ना। इसलिए अपने दिमाग को अच्छे से शांत रखा करो। ज्यादा फालतू की टेंशन मत लो, किसी ने मुझे क्या कह दिया, किसी ने मुझे क्या कह दिया। एक कान से सुनो, यहाँ से निकाल दो। सबसे बड़ा अच्छा इसका तरीका है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बात बोली है ना, आपके दिमाग को एकदम शांत कर देगी, आपको एकदम खुश कर देगी। अगर आप इसको अच्छे से मानोगे, तो मेरी इस वीडियो को अच्छे से एकदम ध्यान से सुनना। और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी जरूर करना।